हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे, जहां पर हमने प्रश्नावली 2.2 तक पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का परिचय। त्रिघात बहुपद क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद, अगर हम इसके व्यापक रूप पहले क्या पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप मैंने व्यापक रूप को पिछली बार बताया था जब द्विघात कहा था, द्विघात बहुपद पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था इसको हम सामान्य रूप भी बोलते हैं। अगर हम त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब। ये जो पावर 3 लग रही है ना, इसको बोलते हैं क्यूब, CUBE क्यूब। या फिर इसको बोल सकते हो ax का घन, क्या बोलते हैं, x का घन, प्लस bx स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ये पावर 2 है, इसको या तो स्क्वायर या फिर क्या बोलते हैं वर्ग, प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होता है। अगर त्रिघात बहुपद जो होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। इसमें जो सबसे ज़्यादा घात होती है वो कितनी होती है, 3 घात। सबसे ज़्यादा घात क्या होती है, 3। याद रखेंगे कि इसमें कभी भी a का मान 0 नहीं होता। a का मान जो है कभी भी क्या नहीं होगा, 0। मतलब x क्यूब का गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अगर हम इसके शून्यक की बात करें, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे। ठीक है, अगर हम इसके शून्यकों की संख्या की बात करें तो मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा घात होती है उतने ही शून्यक। सबसे ज़्यादा घात इसमें क्या है, 3, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3। अच्छा, इसमें चर पद कौन है, x जो है आपका वो चर है, और अचर कौन कौन है, a b c d, ये सब कैसे हैं, अचर। ठीक है, अचर होते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जो कभी भी नहीं बदलती, और x अलग अलग मान हो सकता है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। मतलब x की यहाँ पर कितनी वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है, x के 3 मान हो सकते हैं। ठीक है, तो माना शून्यक, आपको याद होगा जब हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे तो हमने शून्यक क्या लेते थे, अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम एक और लेंगे, उसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, आपके 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, और किसके शून्यक हैं ये, त्रिघात बहुपद। जब भी त्रिघात बहुपद आता है तो इसके शून्यक हम अल्फा बीटा गामा ही मानते हैं। ठीक है, जब आपको त्रिघात बहुपद पता लग गया तो इसके शून्यक और गुणांक में संबंध, क्या चीज़ पढ़नी है, शून्यक तथा गुणांक में संबंध। संबंध, अगर हम शून्यक तथा गुणांक में संबंध बात करें, देखो द्विघात बहुपद था तो 2 संबंध थे। अब ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इसमें कितने संबंध होंगे, 3 संबंध होंगे। कौन कौन से, सबसे पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को बोलते हैं तीनों का जमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों का जो जमा होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, याद करो क्या बताया था, -b/a। यहाँ पर भी यही होता है, शून्यकों का योगफल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको, लेकिन अगर आपको पेपर में आता है तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -x² का गुणांक अपॉन x क्यूब का गुणांक। किसका गुणांक आएगा अपॉन में, x क्यूब। x क्यूब का गुणांक क्या है, a, तो अपॉन में आया a, और ऊपर x² का गुणांक मतलब b। ठीक है, फिर आता है आपका योग 2 शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, 2 शून्यकों का गुणनफल करा और फिर उनका क्या करा, योग कर दिया। मतलब देखो 3 शून्यक थे इसके, अल्फा बीटा गामा, पहले 2 की गुणा करी अल्फा बीटा, फिर अगले 2 की गुणा बीटा गामा, फिर जो बच गए उन दोनों की गुणा अल्फा गामा। और जब इन तीनों का फिर योग करते हैं तो वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, c, अपॉन में x क्यूब का गुणांक a। ठीक है, x का गुणांक अपॉन में x क्यूब का गुणांक, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, नंबर 3 जो तीसरी वाली रिलेशन होती है वो क्या होती है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब तीनों का एक साथ गुणा, अल्फा बीटा गामा। ये किसके इक्वल होता है, आप देखो जल्दी से, आपके शून्य क्या थे, आपके जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना, तो यहाँ पे तीनों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद माइनस अचर पद। अचर पद क्या है, d अपॉन में x³ का गुणांक। x³ का गुणांक क्या है, a। ये 3 इसके संबंध हैं। ठीक है, ये 3 आपको लर्न करने हैं या याद करने हैं।
ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। पहला वाला क्या कहता है, शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। दो शून्यकों का गुणनफल करने पर योग, वो किसके इक्वल होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। और तीनों का गुणनफल माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। आपको याद रखना है, पहले में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। और कैसे कैसे आता है, नीचे तो सब में ए आएगा, मतलब नीचे तो सब में क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। पहले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक, दूसरे वाले में एक्स का, और तीसरे वाले में क्या है, अचर पद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही आपके त्रिघात बहुपद का परिचय है। इसके एक दो क्वेश्चन अपने आप बना के करते हैं, क्योंकि बुक में इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ज़्यादातर, और दे रखे हैं तो वो उस एक्सरसाइज में जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन अपने पास से करते हैं। क्या कहता है, एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको त्रिघात बहुपद क्वेश्चन कैसे आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बस। त्रिघात बहुपद, आपको त्रिघात बहुपद दे दिया 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में शून्यकों का योग बताएं। क्या बताएं, शून्यकों का योग बताएं। अभी अभी मैंने आपको बताया शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बताएं। ये पहला क्वेश्चन दे दिया जैसे, तो इसका शून्यकों का योग आपको मैंने बताया, शून्य के योग क्या फॉर्मूला बताया था, शून्य का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए मैंने आपको, क्या बताया था, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 और एक्स क्यूब का गुणांक 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही शून्यकों के योग की जगह क्या पूछता, गुणनफल, तो आपका क्या था, माइनस अचर पद अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं इससे, ज़्यादा बड़े नहीं है। त्रिघात बहुपद x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के शून्यक, ठीक है। इसके शून्यक आपको दे रखे हैं a माइनस बी, a प्लस बी। तो a का मान बताएं। किसका मान बताने के लिए कह रहा है, a का मान बताएं। देखो सीधा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आपको तीनों शून्यक दे रखे हैं और आपको दिख रहा है इनका जब योग करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए बचेंगे, ए की मान निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर देखते हैं जल्दी से। आंसर शून्यकों का योगफल, हमें पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, याद कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है, मैंने कहा जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसका गुणांक कितना होता है 1, और अगर वही पद ही नहीं है तो फिर गुणांक कितना होता है 0, ठीक है। अगर पद है और गुणांक नहीं है तो 1, और पद ही नहीं है तो गुणांक कितना होगा 0। अगर हम शून्यकों का योगफल तीनों का क्या करें, योग, a माइनस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू -3। b से b कट गया क्योंकि तीनों शून्य के थे, तीनों को प्लस करा, a प्लस a कितना हो गया आपका 3a बराबर -3, और a बराबर क्या हो गया -3/3, मतलब 3 से 3 कट गया, a बराबर -1। इस तरह से हमने क्या करा, a का मान निकाल लिया। इसी तरह से अगर आपसे b का मान पूछता तो पहले हमने a का मान निकाल लिया, अब शून्यकों का गुणनफल लगा दो, मतलब तीनों का गुणा, और वहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देना और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो, और फिर इसे क्या करना, हल करना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आपका क्या आएगा, b का मान। आप कमेंट करके मुझे b का मान जरूर निकाल के दिखाएं, ठीक है। और इस तरह से अगर आपने इतना कर लिया तो आपको त्रिघात बहुपद कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो देखना ना भूलें उस वीडियो को भी।